हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कार्बन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या होता है। साथ ही कार्बन की एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसमें कहा गया था कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो सकता है और एक चेन का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा? चेन का। हमने साथ ही ये भी देखा था कि कार्बन है वो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और हमने देखा था कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है तो वो एक कंपाउंड बनाता है, वो कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। कौन सा है? हाइड्रो। तो हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन को चेन के बेसिस पे दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। कितने टाइप से डिवाइड किया जाता है? दो टाइप से। पहला है लॉन्ग चेन और दूसरा है शॉर्ट चेन। या तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेंगे या एक शॉर्ट चेन का फॉर्मेशन करेंगे। लॉन्ग चेन की बात करें तो लॉन्ग चेन को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सैचुरेटेड एंड दूसरा है अनसैचुरेटेड। कौन कौन सा है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और वहीं बात करें शॉर्ट चेन की तो शॉर्ट चेन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये दो टाइप होंगे इसके अंदर शॉर्ट चेन के अंदर। इसके अंदर शॉर्ट चेन, शॉर्ट जो चेन होगी वो हमारी किस टाइप में होगी? ये रिंग स्ट्रक्चर में होगी। किसमें होगी? रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। वही बात करें अगर सैचुरेटेड की तो सैचुरेटेड के अंदर हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड की। किसकी? सिंगल बॉन्ड की। और वहीं अगर बात की जाए अनसैचुरेटेड की तो अनसैचुरेटेड के अंदर आता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और इनको हम कहते हैं एल्काइन, डबल बॉन्ड को कहते हैं एल्कीन और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होंगे हमारे? जिसमें कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है। इसमें कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है। एक एग्जांपल है हमारा बेंजीन। कौन सा है? कंजुगेशन क्या होता है वो आगे फर्दर 11th क्लास में आपको पढ़ाएंगे, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और एलिफेटिक कंपाउंड कैसे होंगे हमारे? इस टाइप। ये हमारा क्या है? नॉर्मल फिनाइल। तो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे दो टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन। लॉन्ग चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर हम एल्केन सीरीज मतलब सिंगल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं और वहीं अनसैचुरेटेड के अंदर हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्कीन और एल्काइन सीरीज को इंक्लूड करें। फिर वहीं शॉर्ट की बात करें तो ये रिंग टाइप के स्ट्रक्चर में होगा और यह एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। ये कुछ हाइड्रोकार्बन्स के टाइप थे, इनके बेसिस पे ही हमें कंपाउंड प्रेजेंट मिलेंगे केमिस्ट्री के। अब बात आती है कि जितने भी कंपाउंड होंगे अब इनका नोमेनक्लेचर करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? नोमेनक्लेचर, यानी इनका नाम रखना जरूरी होता है, क्योंकि बिना नाम रखे हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई या अच्छे से समझ नहीं कर सकते। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अब उनको हमें नाम से पता करना होगा या हमें नाम उनका पता होना चाहिए ताकि हम उनको क्या कर सकते हैं? यूज में ला सकते हैं। क्योंकि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी को कॉमन नेम नहीं कह सकते कि भाई हाइड्रोकार्बन लाओ, हाइड्रोकार्बन बहुत सारे। इसलिए एक सिस्टम आया आईयूपीएसी। कौन सा आया? आईयूपीएसी, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है, आईयूसी की फुल फॉर्म होगी हमारी क्या होगी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
ये एग्जाम में पूछ भी सकता है कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है। इसके लिए कुछ रूल्स भी बताए गए हैं, इसके अंदर कुछ रूल्स भी बताए गए हैं जिसके बेसिस पे ही हमारा क्या होगा, नोमेनक्लेचर पॉसिबल होगा। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी, मैं यहाँ पर 2 कंपाउंड लिख रहा हूँ, वो हमेशा अलग से याद होने चाहिए। पहला तो है आइसो ग्रुप और दूसरा है नियो ग्रुप। कौन सा है, आइसो और नियो। जब भी एक CH के साथ 2 CH3 प्रेजेंट हो तो उनको हम क्या कहेंगे, आइसो। क्या कहेगा ये टोटल ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, आइसो ग्रुप क्या कहलाएगा, आइसो। वही नियो की बात करें, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच होने चाहिए। कितने कार्बन अटैच होने चाहिए, 4। लेकिन उन 4 में से भी 3 कंपलसरी है हमारे CH3। 3 कार्बन हमेशा क्या होने चाहिए, CH3। चौथा हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कंपाउंड मिल जाए, यहाँ पर CH2 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH भी हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन 3 कार्बन कैसे होने चाहिए, मिथाइल ग्रुप या CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो वो ग्रुप हमारा कहलाता है नियो। कौन सा कहलाएगा, नियो। अब ये क्यों बताएं, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के, तो आ सकता है कि आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, आइसोपेंटेन, नियो हेप्टेन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कीजिए। तब हमें उनका स्ट्रक्चर बनाना होता है और फिर नोमेनक्लेचर बनना होता है। उसको भी हम देखेंगे आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे। पहले हम बात करते हैं रूल्स की। तो रूल्स पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है, यहाँ पर 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला है प्रीफिक्स, क्या है, प्रीफिक्स। दूसरा है सफिक्स और तीसरा है सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये 3 चीजें हैं जो हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के टाइम पे जरूरत। प्रीफिक्स, सफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स किसके बेस पे होगा, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे इंक्लूड होगा। फिर वही सफिक्स की बात करें तो सफिक्स किसके बेस पे है, तो बॉन्ड के बेस पे। किसके बेसिस पे, बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा, डबल बॉन्ड है तो ENE लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगेगा। और वही सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि CH3, इसको हम कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। CH2CH3, जिसको हम C2H5 भी कहते हैं, इसका नाम है इथाइल। क्या है, इथाइल। फिर वही ये आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो हमारे केमिस्ट्री के अंदर प्रेजेंट हैं और इन सबको याद करना जरूरी है। इन सबको याद करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ये दोनों ग्रुप तो आपको याद ही करने हैं, साथ में आइसो और नियो। अब हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एल्केन सीरीज की। किसकी बात करें, एल्केन सीरीज। इन दोनों ग्रुपों को जब हमारे एल्कीन, एल्काइन और एल्केन सीरीज तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और साथ में आइसो और नियो को भी देखते रहेंगे। अभी हम दो एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। तो पहला आता है हमारा एल्कीन सीरीज। कौन सा है, एल्कीन सीरीज। जब भी एल्कीन नाम आ जाए मतलब समझ लेना वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 सबसे पहले क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए जब भी कोई कंपाउंड का कहता है। कैसे, मान लो ये कार्बन कार्बन मिलके आपस में क्या बनाया है, तो कंपाउंड बनाया है, ठीक है। और एक कंपाउंड यहाँ पर और बना है, दोनों को साइड वाइज स्टोर करता हूं मैं, एक यहाँ पर, ठीक है। ये जब हमें पता है कि ये नॉन ब्रांच है और ये ब्रांच चेन है। वैसे अब देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है जब भी हम कार्बन को सेलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन हमेशा ज्यादा आने चाहिए। क्या होने चाहिए, ज्यादा। यहाँ देख सकते हैं नॉन ब्रांच है, मतलब हमारी जो चेन बनेगी वो कैसे बनेगी,
सीधी बनेगी। कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। तो इस तरह से हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 और एक कार्बन नीचे भी लगाओ, मतलब चेन या तो ऐसे भी बन सकती है हमारी zigzag, या फिर हम यहाँ से यूं भी आ सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से ये नीचे भी हमारी चेन बन सकते हैं। हम डिफरेंट वे हैं हमारे कार्बन कार्बन से अटैच होने से। अब हमें लेना क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। देखो अगर यहाँ से जाता हूं तो मैं 1 2 3 4 और यहाँ से बात करूं 1 2 3 4 और 5, यहाँ बात करूं 1 2 और, तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ से यहाँ लिया तो 5 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर आया तो भी 5 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ आया तब 3। तो अब क्या करना है? हमें 3 वाले को कैंसिल कर देना है और हमें लेना कौन सा है? 5। अब 5 की 2 चेन है तो कौन सी लेनी है तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले क्या समझना जरूरी है? लॉन्गेस्ट चेन को लेना। कौन सा? लॉन्गेस्ट चेन को लेना। दूसरा है आप सब्स्टिट्यूएंट्स की बात। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हो तब हमें क्या करना होगा? तो रूल्स, हाँ, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हो तो हमें क्या करना होगा। लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करने से पहले हमें एक चीज याद करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे रह गई है हमारी कि जो प्रीफिक्स की बात की थी हमने, नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे जो होगा सब्स्टिट्यूएंट्स को मैंने बता दिए, ठीक है। तो अगर एक कार्बन होगा तो क्या होगा? मैथ। क्या हो जाएगा? मैथ। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथ। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रॉप। 4 कार्बन है अगर प्रेजेंट चेन में है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन के लिए पेंट। 6 कार्बन के लिए हेक्स। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारा? हेप। 8 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ऑफ। 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? नॉन। और 10 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? डेफ। ये सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ेंगी। सिंबल भी कह सकते हैं कार्बन के, नंबर ऑफ कार्बन जितने भी होंगे उसके हिसाब से हमें सिंबल्स को यूज। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो ये हमारा एक ग्रुप लगा हुआ है, चेन बनी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, जब भी हम चेन सेलेक्ट करेंगे उसके अलावा जितना भी मटेरियल हमारा बाहर होगा वो क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा, ठीक है। तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए, मोर देन 1 2 3 4 5, तो हम 5 कार्बन लेते हैं। कौन सी भी चेन कर सकते हैं हम यहाँ पे? 1 2 3 4 5 ये वाले, तो हम सीधी वाले भी ले लेते हैं। अब इस चेन के अंदर के अलावा जितने भी कार्बन है, तो कितने कार्बन है? सिंगल कार्बन, ठीक है, हमारा क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। तो उसके साथ कार्बन की वैलेंसी मैच कर दो। यहाँ पर 1 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 3 और जुड़ सकते हैं, मतलब CH3। और CH3 ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मिथाइल। क्या कहते हैं? मिथाइल। ये याद रखना। अब इसको नेमिंग करनी पड़ेगी, हमें नंबर डालने पड़ेंगे। क्या डालने पड़ेंगे? नंबर। तो नंबर कहाँ से करेगा? तो नंबर यहाँ से भी हो सकती है 1 2 3 4 और 5। नंबरिंग हमें किसकी करनी है? जो चेन हमने सेलेक्ट की है। नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है 1 2 3 4 और 5। तो हमें क्या करना होगा? अब कौन सा वाला सेलेक्ट करें? ये वाला या ये वाला? तो हमेशा नंबरिंग वहां से होगी जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर क्या मिले? यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स को कौन सा नंबर मिल रहा है? यहाँ से गिने तो चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से गिने तो CH3 ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? 7। तो हम नेमिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। इसका नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले नेमिंग में हमें क्या लिखना होगा? सब्स्टिट्यूएंट्स लिखना होगा। तो 2 मिथाइल क्या होगा? 2 मिथाइल। उसके बाद कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन के लिए क्या लेते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए हमारा क्या होता है? ANE। क्या होता है? ANE। तो ANE, तो 2 मिथाइल पेंट। क्या हो गया इसका नाम? 2 मिथाइल पेंट। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम।
ठीक है, ये एग्जांपल है। अब पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4 5। 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 5 ये पॉसिबल है, 1 2 3। तो कौन सी भी ले लो, मैं अब ये वाली ले लेता हूँ, फाइव कार्बन लेने हैं मुझे तो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। वैलेंसी बैलेंस करते ही CH3 बना, CH3 को हम मिथाइल कहते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें 1 2 3 4 और 5, यहाँ से करें 1 2 3 4 और कहाँ से करें, तो देखो दोनों और सब्स्टिट्यूएंट लगे। अगर यहाँ से गिनो तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को सेकंड नंबर मिल रहा है, ठीक है, और इस वाले को 4, तो यहाँ लिखो 2 और 4। यहाँ से गिनो, यहाँ से 1 2 और 3 और दोनों और पोजीशन सेम है, क्या ये पोजीशन सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो कहीं से भी नेमिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कहीं से भी नेमिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर इस कंडीशन में मैं नेम लिखूंगा तो क्या होगा, 2 मिथाइल 4 मिथाइल, मतलब 2 4 मिथाइल कितने हैं, 2 हैं, तो डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, 2 4 डाई मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंटेन क्या हो जाएगा, पेंटेन। और यहाँ से गिनो तो भी क्या होगा, 2 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, तो उस कंडीशन में हमारी होगी सही। हमें देखना होगा पहले कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की, जैसे कि ये एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पर कार्बन, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4 5 3 4 5, कहीं से सेलेक्ट करो, भाई ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5। अब कहाँ से करें हम, यहाँ पर भी 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तब आप क्या करोगे, दोनों को पहले लिखोगे और लोएस्ट सम रूल निकालोगे। कौन सा निकालोगे, लोएस्ट सम रूल। देखो यहाँ से करते हैं तो इस कार्बन पे 2 बार CH3 प्रेजेंट है और यहाँ पर एक CH3 प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2, क्या हो जाएगा 2 2, फिर किस पे है 4, ठीक है। और इस यहाँ से नहीं करें तो 2, यहाँ पर कौन सी पोजीशन है कार्बन की, यहाँ से गिरे तो 4, तो 4 पे 2 बार है, इसको प्लस करो तो 2 2 4 4 8, ये क्या हो जाएगा 4 4 8 और 2 10। अब लोएस्ट सम कहाँ पर आ रहा है, 8 वाला, तो हमें नेमिंग कहाँ से करनी होगी, यहाँ से करनी होगी। तो हमारा ये वाला ना होके नेमिंग कौन सा हो जाएगा, ऊपर, और इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा हमारा 2 2, क्योंकि 2 पे 2 बार है और एक 4 पे है, 2 2 4। अब 3 बार है तो ट्राई मिथाइल, क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा पेंट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रूल्स है हमारे, क्या है, कुछ रूल्स हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पर एक Br लगा हुआ है और एक Cl लगा हुआ है, अब नेमिंग कहाँ से करें, तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 दोनों से दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को 1 1 पोजीशन मिल रहे हैं, लोएस्ट नंबर, तो करें क्या, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हम रिफरेंस करेंगे, इसको क्लोरो कहते हैं, तो C, इसको ब्रोमो, तो B, तो पहले कौन आता है ब्रोमो, ठीक है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ब्रोमो वाली, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारा नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 ब्रोमो। 4 कार्बन है तो क्या अगर उनके लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो 1 ब्रोमो, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो अब आपको घर पे क्या करना है कि कुछ एग्जांपल्स अपनी मर्जी से लेने हैं 5 to 6 और उनको सॉर्ट आउट करके मेरी मेल आईडी जो कि है जेनिमांग 904@gmail.com पर भेजनी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोकार्बन है वो लॉन्ग चेन में डिवाइड होता है और शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड के अंदर हम सिंगल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं और अनसैचुरेटेड के अंदर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं। और वहीं शॉर्ट चेन के अंदर हम एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड को इंक्लूड। फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात की तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। फिर उसके लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, प्रीफिक्स, सफिक्स और सब्स्टिट्यूट। प्रीफिक्स जो है कार्बन के बेसिस पे होते हैं, सफिक्स जो होते हैं वो हमारे बॉन्ड के बेसिस पे होते हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे अलग-अलग मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो और फिर हमें लॉन्ग डिस्टेंस सेलेक्ट करनी होती है। सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिलना होता है। अगर सेम साइज से बराबर मिल रहा हो तो हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना पड़ेगा। हम नेमिंग भी अल्फाबेटिकली करेंगे, ठीक है। जब चेन में अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, क्योंकि हमने अभी तक मिथाइल ग्रुप देखा है, जब अलग अलग टाइप के होंगे तो हम पहले ही किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे, ठीक है। और कहीं पर कंफ्यूजन आया जहां पर हमें दोनों ओर से बराबर नंबर मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को और अगर वो सेम है तो हम क्या करेंगे, वहां पर लोएस्ट सम रूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लोएस्ट सम रूल निकालेंगे। तो आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना था एल्केन सीरीज को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन सीरीज की, इसकी बात करेंगे एल्कीन और साथ ही हम आइसो और नियो ग्रुप को भी देखेंगे और साथ ही फिर हम क्या करेंगे, उनके एग्जांपल्स को यहाँ पर अच्छे से